आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हूँ, तारों की बारातें हूँ, दूरी की न बातें हो, बस मुलाकातें हो, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे। सभी दर्शकों को हमारी ओर से सप्रेम नमस्ते। फिर से आ गई, जी हाँ, फिर से आ गई दीपावली, तमसो माँ ज्योतिर्गमय का ये संदेश लेकर। और जिस तरह आप जानते हैं, दीपावली बहुत धूमधाम से हम हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। तो हम इन शुभकामनाओं के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम दीप उत्सव। दर्शकों, दीपावली जो है यही हमें संदेश देती है कि खुद को प्रकाशित करो और दूसरों को भी प्रकाश दो। ये बहुत हर्ष उल्लास के साथ हम दीपावली मनाते हैं। और जिस तरह कहते हैं, दिए तले अंधेरा है, दिया जो है खुद जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। तो इसी तरह हम भी औरों को प्रकाशित करें, औरों को हम सुख दें, शांति दें। कहते हैं, दीपक तले अंधेरा, वो स्वयं जल जल कर दूसरों को प्रकाशित करता है। यही सीख देता है कि दिल के अंधेरे को मिटाओ, बुराइयों को छोड़कर सद्गुणों को अपनाओ, और इस तरह ऊंच नीच के भेदभाव भूलकर गले लगाओ। कर्तव्य भावना से साथ साथ सबको, देश को भी महान बनाओ। तो ये है संदेश दीपावली का। दर्शकों, दीपावली की सफाई जो है, घर आंगन की सफाई बहुत समय पहले से शुरू कर देते हैं और घर के आंगन के हर कोने को सफाई करते हैं। और यही संदेश हमको देती है कि आप घर आंगन की सफाई तो कर रहे हो, लेकिन अपने आप में भी ये स्वच्छता आए। आप अपने तन मन को स्वच्छ रखें। इस तरह हम अच्छी तरह से दीपावली मना सकते हैं। आप सभी को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो परिवार में बहुत ही उमंग, उत्साह और खुशी लाता है। दिवाली का प्रतीक जैसे दिया जलाते हैं, तो उसका मतलब क्या है? एक दीपक नहीं जलाते, अनेक दीपकें जलाते हैं। तो ये दीप माला माना एक दीपक से अनेक दीपकों को जलाना, ये एकता का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है। और दिवाली पर माना 1 महीने पहले से ही दिवाली की तैयारियां शुरू कर देते हैं। और ख़ास सफाई, वैसे तो रोज़ ही घर की सफाई करते हैं, परंतु दिवाली पर ख़ास कोने कोने की सफाई का महत्व है। जैसे कहीं पर भी कोई भी कचरा हम छोड़ना नहीं चाहते। कहते हैं कि लक्ष्मी का आवाहन करने जा रहे हैं तो कहीं पर भी कचरा न हो। तो अपने अंदर की सफाई कब करेंगे? जैसे बाहर की सफाई कर रहे हैं तो अंदर की भी कुछ सफाई करें। जैसे किसी के प्रति घृणा हो या बदले की भाव हो, तो हम उसको बदल दें, इस कचरे को भी बाहर निकाल दें। तो आइए इस प्रकार से इस बार हम दिवाली मनाएं। इस प्रकार से स्वच्छता, अंदर बाहर दोनों की स्वच्छता और सफाई रखें। और दूसरी बात ये है कि दिवाली के अवसर पर नए कपड़े पहनते हैं। और कई लोग हैं जो अपने घर की पेंटिंग भी कराते हैं। और किसी को कोई सामान बाय करना होता है तो सोचते हैं कि दिवाली पर नए सामान लाएं घर में। तो ये क्या है? ये है नवीनता। ऐसे मनुष्य को नवीनता बहुत पसंद है। तो इस बार भी बाहर की नवीनता और अंदर की भी नवीनता हो।
माना अंदर में जैसे पहले सोचते थे, थोड़ा सोच को बदलें इस बार। अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, शुभ सोचें, निगेटिव नहीं, और सर्व के प्रति शुभ भावना रखें इस दिवाली के अवसर पर। और दिवाली पर मिठाइयाँ बनाते हैं, मिठाई बनाते, खाते और बांटते भी हैं। तो ये क्या है? ये है मधुरता की निशानी। मधुरता की निशानी अर्थात जब हम आपस में लेन देन करें तो मीठे बोल बोलें, क्योंकि कभी कभी ऐसे बोल देते हैं जैसे कि दूसरे लोग उससे घायल हो जाते हैं। किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो वो भूल भी जाएगा, परंतु अगर किसी के दिल को चोट पहुंचाते हैं तो वो मुश्किल से भूलते हैं। तो क्यों ना इस बार हम ऐसे बोल ना बोलें जो दूसरों को दुख मिले। हम ऐसे बोल, मधुर बोल बोलें, तो ये जैसे मधुरता का प्रतीक है। और दिवाली पर खास दीपक जो जलाते हैं वो मिट्टी का दीपक, मिट्टी के दिए जलाते हैं। तो वैसे देखा जाए तो हमारा शरीर भी मिट्टी से बना है, 5 तत्वों से बना है। उसमें एक तत्व है मिट्टी, और उसमें एक लव है, माना आत्मा, और जो घृत है वो है ज्ञान। परमपिता परमात्मा जो हमें ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से जैसे आत्मा की दीपक जग जाती है, उसमें फिर से रोशनी आ जाती है। तो इस दिवाली पर आइए हम सब मिलकर अपने पुराने स्वभाव, संस्कार, ये चिड़चिड़ापन आदि सब भूल कर अच्छे व्यवहार करें। एक दो को मिठाई जब बांटते हैं तो एक दो में जैसे भाईचारे की भावना हो, ऊपर से नहीं। तो एक बार फिर हम आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। ओम शांति। दर्शकों, जहाँ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ स्वस्थ होता है और सुख, शांति, समृद्धि आती है और सद्बुद्धि मिलती है। वैसे तो दीपावली पवित्रता, शोभा और श्री का प्रतीक है। दर्शकों, दीपावली के दिन जो है ये मेल मिलाप का दिन है। बहुत से परिवार घर पर आते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और ऐसे में हमारी माताएं, बहनें बहुत सुंदर दिखना चाहती हैं और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनती है। तो एक दो टिप्स हम आपको देना चाहेंगे कि आप कैसे अपने बाल को संवारें और कैसे आप मेकअप करें, सुंदर दिखें। तो चलिए हम आपको प्रीति सजीवन से मिलाते हैं जो ब्यूटी थेरापिस्ट है। मैं कर्ल्स बना रही हूँ, बहुत आसान है। ऐसे थोड़ा सा स्प्रे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैं इसे ट्विस्ट करके यहाँ तक ला रही हूँ। एक पिन से होल्ड कर देती हूँ मैं यहाँ। थोड़ा सा स्प्रे, गुड टीना। थोड़ा सा सीरम मैं यूज़ करूँगी क्योंकि यहाँ पर जो बाल हैं थोड़ा सा ड्राई है। दिवाली के दिन ये आप ऐसे हेयर स्टाइल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है और सुंदर भी दिख रहा है। अब हम एक सिंपल सा मेकअप आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे क्लींस करना चाहिए।
अब एक प्राइमर यूज़ करेंगे। ये कंसीलर है, जो डार्क सर्कल होता है इसे हम कवर करेंगे। अब मैं यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। अब मैं एक दूसरी हेयर स्टाइल आपको बताने जा रही हूँ, बहुत आसान है। दिवाली के अवसर में आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हैं। ये एक ब्लो ड्राई है, जिसे हम वॉशिंग कहते हैं। देखिए कितना आसान है। देखिए इनका भी मेकअप हो गया, सिंपल सा हेयर और सिंपल सा मेकअप, तो बहुत सुंदर दिख रही हैं। आप भी ऐसे कर सकते हैं दिवाली के अवसर पर। आइए दिवाली, दिए जलाओ, मिठाई खाओ, खूब मजे करो। दिवाली की शुभकामनाएं। दुनिया मेरी ऐसे चमके, जैसे रोशनी ने रोशनी हो भर दी हर कहीं। दुनिया सारी ऐसी महके, जैसे इस खुशी में हर गली हो महकी हर कहीं। आज जहाँ पे तुम रहो चलो साथ हमारे, अब कहो से हैप्पी दिवाली, हैप्पी
दर्शकों, दीपावली के दिन मिठाइयाँ तो तैयार करते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ तैयार करते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हम आपको एक दो मिठाई की जो रेसिपी आपको बताएंगे, कैसे आप घर पर मिठाई तैयार करेंगे। तो चलिए हम डिवाइन पेस्ट्री से मिलते हैं। हमारी जो बहन है आपको किस तरह मेवा समोसा तैयार करते हैं और कुछ ऐसे जो मिठाइयाँ हैं वो आप लोगों को बताएंगे। दिवाली के त्योहार आ रहा है, इसलिए हम आपको बताएंगे मावा समोसा कैसे बनाते हैं। मावा समोसा के लिए ये प्लेन फ्लावर है, प्लेन फ्लावर और घी इसको हम ऐसे मिलाते हैं। इसमें पानी से मिलाते हैं, थोड़ा सा पानी। अब ऐसे डो का गोल गोल बनाते हैं। ऐसे बेल देते हैं पूरी की तरह बेल कर मावा इसे डालते हैं। मावा के लिए मिल्क पाउडर है और चीनी और घी और थोड़ा सा इलायची, 1 चम्मच इलायची पिसा हुआ, और पकाते हैं, भून कर पकाते हैं। दूध को भून कर थोड़ा सा पानी डालकर पकाते हैं उसका मावा। अब मावा इसे डालकर मावा को बनाते हैं। ये देखिए बहुत आसान है बनाने के लिए। मावा समोसा बन गया, अब तलने जाएंगे। ये तेल गरम हो गया है, अब मावा तलेंगे। धीमी आंच पर तलते हैं, 15 मिनट तक तलते हैं। जब ऐसे लाल हो जाता है तब हम उसे निकालते हैं। इसे लाल हो गया है, इसे लाल अच्छी तरह से तल गया। मावा समोसा तैयार हो गया। दिवाली के अवसर के लिए आप ज़रूर बनाइए। जैसे मैंने आपने को कहा है, ये बहुत आसान है बनाने के लिए। और आप सभी को दिवाली अभिनंदन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि काजू का बर्फ़ी कैसे बनता है। सबसे पहले हमने लेना है थोड़ा काजू, थोड़ा दूध, चीनी, इलायची पाउडर और पिस्ता और थोड़ा पानी। काजू की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमको काजू को पीसना है। तो हमने 1 कटोरी काजू लिया और ग्राइंडर में डाला, पीसने के लिए। और ये हमारा पीसा हुआ काजू तैयार हो गया है काजू का बर्फ़ी बनाने के लिए। जैसे आपने देखा कि हमने काजू को पीस लिया है, उसके बाद हमको बनाना है चाशनी, ताकि जो हम काजू को पका सकें। तो हमने आधा लीटर पानी लिया है और इसमें डालना है हमको, जैसे हमने लिया था, 1 कटोरी चीनी। जैसे आपने देखा कि हमारा चाशनी तैयार हो गया है। अब हम इसमें पीसा हुआ काजू डालेंगे ताकि इसको पका सकें। और इसमें हमने थोड़ा सा इलायची डालना है, थोड़ा सा उसके स्वाद बनाने के लिए। और इसको फिर अच्छे से डालना है ताकि ये नीचे ना लगे। और जैसे आपने देखा कि हमने काजू को पका लिया है। काजू पकाने के बाद हमने 15 मिनट उसको रेस्ट करवाया। उसके बाद हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है बर्फ़ी बनाने के लिए। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं तरबूज का बर्फ़ी। तरबूज का बर्फ़ी बनाने के लिए हम इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे ताकि हम इसमें कलर मिक्स कर सकें। एक भाग में हम कलर मिक्स करेंगे, रेड वाला कलर, जो कि तरबूज के अंदर वाला कलर होता है। इसमें थोड़ा सा हमको हरा रंग डालेंगे ताकि इसका कलर जो है हरा हो जाए। जैसे आपने देखा हमने इसमें लाल वाला कलर डाला है, तो हम इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसका कलर ऐसा हो जाएगा। देखिए इसका कलर है जो पूरा
लाल हो गया। इसको बेलते बेलते थोड़ा सा लंबा करना है। जैसे कि आपने देखा ना, हमने इसको हाथ से बेल बेल कर इतना बड़ा कर लेना है। तरबूज के अंदर बीज होते हैं, तो उनको दिखाने के लिए हम लोग एक काजू लेंगे और उसको बारीक बारीक थोड़ा कट करेंगे ताकि उसके जो बीज हैं वो बन सकें। तो देखिए हम इसको इसके बीच में डाल देंगे और इसको फिर से एक गेंद की तरह बना देंगे। ये काजू के तरबूज के अंदर का भाग है। तो जब भी आप देखेंगे तरबूज में 3 लेयर्स होती हैं, एक रेड वाला है और एक वाइट वाला। तो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर वाइट वाला डालेंगे। ध्यान रखिए कि ये टूटना नहीं चाहिए। तीसरा लेयर ग्रीन वाला। तो ये ध्यान रखना है कि ये पूरे का पूरा कवर रहना चाहिए। देख सकते हैं कि ये तरबूज की तरह ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको कुछ टाइम के लिए रख देंगे, 1-2 घंटे के लिए, ताकि जैसे अच्छे से सेट हो जाए, तब हम इसको कट करेंगे। जैसे आपने देखा कि तरबूज को हमने तैयार कर लिया है और अब इसको हम कट करेंगे। 2 घंटे के रेस्ट के बाद हम इसको कट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको धीरे से कट करना है ताकि ये मिक्स ना हो जाए। तो ये देखिए आपकी तरबूज बर्फ़ी है जो वो तैयार हो चुकी है काजू के साथ। और जो हमने अंदर में काजू डाला था तोड़कर, वो इसके थोड़ा थोड़ा जो बीज हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं काजू कतली, जो कि बहुत ही मशहूर बर्फ़ी है काजू की। सबसे पहले पेस्ट लेना है, इसको अच्छे से भूनना है ताकि जो उसका जो शाइनिंग अच्छे से आ सके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपने इसकी मोटाई कितनी रखनी है। जो हर बार होती है ऐसे ही, जो काजू कतली की जो होती है मोटाई वो बहुत पतली होती है। अभी हम इसको कट करेंगे। जैसे आपको पता है कि काजू कतली जो होती है वो हमेशा डायमंड की शेप में कट होती है। स्केल भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, सिर्फ एक साइज़ के लिए। आप सभी को दिवाली अभिनंदन। आप सभी को दीपावली अभिनंदन। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली अभिनंदन। दिवाली अभिनंदन। दर्शकों, दीपावली के शुभ अवसर पर हम यही आशा करते हैं कि आपके घर में धन धान्य की वर्षा हो और जो ऊर्जा है ये सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो और
नकारात्मक विचारों से आप दूर रहें और हमेशा आप आगे बढ़ें, प्रगति करें। तो इन शुभ कामनाओं के साथ आपसे विदा होते हैं। एक बार फिर हमारी ओर से आप सबों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना, दीपावली अभिनंदन हमारी ओर से। नमस्ते। आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हो, तारों की बारातें हो, दूरी की न बातें हो, बस मुलाकातें हो। सबको यही देती संदेशा।